हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली डिजिटल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गूगल माई बिजनेस के इस सीरीज में अब तक हमने सीखा कि लोकल सोर्सेस क्या है, जीएमबी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी होती है। और आज हम जो सीखेंगे कि गूगल माई बिजनेस का अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, यानी पेज किस तरीके से गूगल पे बनाया जाता है अपने बिजनेस का। तो उसके लिए सबसे पहली चीज होना चाहिए कि आपके पास अपना एक खुद का मेल होना चाहिए। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो भी आपको उस क्लाइंट का मेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मेल के आप कोई भी जीएमबी या गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप नहीं बना सकते हैं। तो आपके पास एक मेल होना चाहिए। उसके बाद उस मेल को आप गूगल पे लॉगिन करिए। लॉगिन होने के बाद आप जब यहाँ आकर के यहाँ डालेंगे तो देखेंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल नाम से गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आप इस पे इंटर प्रेस करिए और आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है गूगल सबसे टॉप पे पहला ही जो लिंक होता है उस पे आप क्लिक करेंगे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल। अगर आप इसको जब क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको देता है साइन इन और स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा होगा स्टैंड आउट ऑन गूगल विथ ए फ्री बिजनेस प्रोफाइल, यानी गूगल आपको बिजनेस प्रोफाइल बनाने का कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, ये बिल्कुल फ्री है। आप उसके बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, यानी आपके पास एक नया पेज आएगा जिसमें यहाँ लिखा होता है कि गेट योर बिजनेस डिस्कवर ऑन गूगल सर्च मैप एंड मोर, एंटर ए फ्यू बिजनेस डिटेल टू गेट स्टार्टेड। यानी आप यहाँ अपने बिजनेस का नाम डालेंगे, जैसे कि हम डाल रहे हैं। जैसे कि जब भी आप डालेंगे, जब भी आप कोई बिजनेस डालते हैं तो उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी बिजनेस पहले गूगल पे लिस्टेड हो चुके हैं या कोई लिस्टेड है वो आपके पास नाम बन के आता है, वो लिख के आ जाता है। जैसे कि हमने शिवाली डाला तो देखेंगे कि यहाँ पे शिवाली डिजिटल के नाम से एक ऑलरेडी बिजनेस बना हुआ है, या फिर डॉक्टर शिवाली है, फिर शिवालिक सीनियर है। तो अगर आपका इसमें से कोई भी बिजनेस है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप यहाँ पे फिर यहाँ लिखता है कि जब आपका कोई अगर बिजनेस उससे रिलेटेड आपके जो बिजनेस का नाम है उस बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई नाम नहीं है तो वो यहाँ आपको दिखाएगा क्रिएट ए बिजनेस विथ दिस नेम। अदरवाइज अगर नाम होगा तो वो नीचे दिखाएगा जैसे आपने पीछे दिखा है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये पूछेगा चूज योर बिजनेस टाइप, यानी कि ऑनलाइन रिटेल्स, लोकल स्टोर और सर्विस बिजनेस। आप इसमें से क्या क्या सर्व करते हैं। यानी ऑनलाइन रिटेल्स का मतलब है कस्टमर कैन परचेज प्रोडक्ट थ्रू योर वेबसाइट, यानी आप अपना प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन सेल करते हैं। लोकल स्टोर का मतलब होता है कि कोई भी कस्टमर आपके बिजनेस को गूगल पे सर्च करके आपके स्टोर तक आ सकता है। उसके बाद होता है सर्विस बिजनेस का मतलब है कि आप अपनी जो सर्विस है वो कस्टमर तक विजिट करके कर सकते हैं, यानी कि उनकी लोकेशन तक भी आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी अगर आप इसमें कर सकते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा है कि ऑनलाइन रिटेल हम अपनी वेबसाइट से भी दे सकते हैं, हमारे यहाँ कोई आ भी सकता है और हम उनके यहाँ जाकर भी अगर जो भी है अगर आप इसमें से जो भी सर्विस आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं है
अगर आप आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है और आप अपना कोई ऑनलाइन सेल नहीं करते हैं तो आप इसको अनटिक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास कैटेगरी आता है कि बिजनेस कैटेगरी क्या है। मेन सबसे बेस्ट और सबसे अगर यूनिक पूछे तो आपका होता है कि आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी में आता है। पिछली वीडियो में आप जाएंगे तो कुछ बिजनेस की कैटेगरीज हैं जो हमने आपको बताया हुआ है, वहां पे आप जा करके देख सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे हमारा है कि ग्राफिक्स डिजाइन, तो आप यहाँ डालेंगे ग्राफिक, तो आप देखेंगे ग्राफिक्स डिजाइनर इससे रिलेटेड, तो हम तो ग्राफिक डिजाइनर है, हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, तो हम यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। आप कुछ मैन्युफैक्चरर करते हैं तो मैन्युफैक्चर डाल सकते हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस डाल सकते हैं। जो भी रिलेटेड है आप वहाँ सर्च करेंगे तो वो उससे रिलेटेड वो आपको इस पे जो भी कैटेगरीज होंगी वो आपको दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर आपका आता है इंटर योर बिजनेस एड्रेस। अब आपको यहाँ पे जो आपका लोकल स्टोर है, जिस जगह पे आपका लोकेशन है, वो चीजें आपको डालनी होती है, जिसमें कि कंट्री में पहले आप इंडिया, अगर आप इंडिया से तो इंडिया, किसी और कंट्री से हैं तो आप अदर कंट्री डाल सकते हैं। फिर स्ट्रीट एड्रेस में जैसे आपके अपने जगह का नाम किस जगह पे है, सिटी कौन सी पड़ती है, फिर पिन कोड, फिर उसके बाद स्टेट, किस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको आपके एड्रेस से रिलेटेड आपको कुछ जो एड्रेस होता है वो दिखा देता है। जैसे लिखा हुआ इज दिस योर बिजनेस, क्या आपका ये बिजनेस आपका है। कुछ बिजनेस आपके लोकेशन पे होंगे तो वो आपको दिखाएगा, तो अगर इसमें से नहीं है तो आप ही नन ऑफ दिस दिखा सकते हैं, नहीं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, अगर है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ से अपने बिजनेस, अपने लोकेशन को भी फाइंड करा सकते हैं। जैसे एडजस्ट पे क्लिक किए, उसके बाद अगर आप इसको क्लिक करें, अगर जूम करके देखें तो आपको ये दिखाएगा। अगर मान लीजिए हमारा बिजनेस है यहाँ, ये दिखा रहा है शिवाली डिजिटल, उसके जस्ट बगल में हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ करके और यहाँ से हम डन कर सकते हैं। जैसे ये दिखाने का मतलब है कि ये आपका ये जो ये बना हुआ है लोकेशन बना है, ये आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे भी आपको यहाँ ये आपका रास्ता दिख रहा है, रोड है, रोड के साइड में आपको पता चलेगा कि किस जगह हमारा है। उस जगह पे इसको, इस बिंदी को आप अपने लोकेशन को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डन कर सकते हैं। डन करके यहाँ से कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो अब आपको मांगता है यहाँ आपसे मोबाइल नंबर मांगता है। जैसे यहाँ पे आप पहले सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे किस कंट्री का नाम होगा। जैसे कंट्री है, ये कंट्री सिलेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे जैसे OTP, उसके बाद इसको हम करेंगे वेरीफाइड। उसके बाद नेक्स्ट। अब उसके बाद आता है कि उसके बाद अब आपको देता है कि कस्टमाइज प्रोफाइल, यानी अब आप अपन प्रोफाइल को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज में आता है। जैसे कि अगर हमने डाला था ग्राफिक डिजाइनर, तो जिसमें हमसे पूछ रहा है कि आप कौन कौन सी सर्विस देते हैं, जैसे 3D ग्राफिक्स, एडवर्टाइजमेंट डिजाइन, एनिमेशन, बिलबोर्ड ग्राफिक्स, ब्रांडिंग ग्राफिक्स, बिजनेस कार्ड डिजाइन इस तरीके से। अगर आप कोई और बिजनेस आपका होगा तो उसी तरीके से आपके पास आता होगा। जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी सर्विस है आपके पास, वो आप इसको टिक कर सकते हैं। इस तरीके से ये राइट हो जाता है। उसके बाद ऐड कस्टम सर्विस। ऐड कस्टम सर्विस में उसके अलावा आप जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है, मैं लोगो डिजाइन देता हूँ। उसके बाद फ्लैट्स एंड ब्राउज़र का डिजाइन करता हूँ। इस तरीके से आप डिजाइन डाल सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट।
जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, फिर अब आपका आता है सब, उसके बाद आपके पास आएगा कि ऐड बिजनेस हावर, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो कब से कब तक आपका चलता है, यानी कितनी बजे से कितने बजे तक आप इस सर्विस को इंक्लूड करते हैं। अगर आप 24 घंटा अगर आप 24 घंटे, अगर संडे क्लोज है तो क्लोज रखिए। मंडे अगर आप फिर भी ओपन करते हैं, यहाँ जब चाहेंगे तो 24 आवर्स करेंगे तो पूरा टोटल फिर आपके पास टाइम नहीं है, फिर आप 24 घंटे आपके पास कस्टमर आ सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि 9 AM से 6 PM हमारा चलता है, अगर हम इसको करें तो आप इस तरीके से आप अपने हावर्स यानी घंटों को आप अपने जो ऑफिस टाइम है या बिजनेस टाइम है आप उसको डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पास जब भी कोई कस्टमर होता है तो कस्टमर जब भी आपके पास कॉल करता है या विजिट करता है तो वो उससे पहले वो जान जाता है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही आप यहाँ अवेलेबल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अब उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन आप इस तरीके से डिस्क्रिप्शन डालना होता है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन आप डालना, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो डिस्क्रिप्शन डालने के लिए क्या होता है कि आप अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। जब भी आपके कस्टमर आपके पास आता है तो वो आपके बिजनेस के बारे में पढ़ता है कि आपका बिजनेस क्या है, किस तरीके का आपका बिजनेस है, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी होता है, और डिस्क्रिप्शन इस तरीके से होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और अच्छे कीवर्ड के साथ होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए, जिससे कि कहते हैं कि वो एक तरह से कीवर्ड ऐसे डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसमें ऐसे कीवर्ड इंक्लूड हो जो कि रैंक करे, जो ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च करें तो वो आप उसको दिखे, विजिबल हो। तो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है वो हम आपको आगे वाली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन किस तरीके से हम चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, इन सब की मदद से हम कैसे एक बेहतर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं वो हम आपको आने वाली अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इसको हम करते हैं स्किप और बढ़ते आगे। उसके बाद अब आपका आता है, जैसे हमने आपकी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मेल जरूरी हो गया, अब उसके बाद बिजनेस नेम हो गया, बिजनेस कैटेगरीज हो गई, लोकेशन हो गया, उसके बाद मोबाइल नंबर हो गया। ये सारी चीजें होने के बाद अब आपको होता है कि स्टोर के फ्रंट का फोटो। जैसे हमने आपको बताया था कि जब पिछली वीडियो में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके का होना चाहिए, कि दुकान के सामने जो आपकी शॉप है या बिजनेस है उसके सामने एक आगे एक फोटेज लगा होना चाहिए, बैनर लगा हो, वहाँ का फोटो हो, उस तरीके से फोटो आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, वो ज़रूरी होता है। अभी के लिए हम स्किप करें क्योंकि हमारे पास कोई इस तरीके का फोटो अवेलेबल नहीं है, तो आगे वाली वीडियो में हम इसको भी दिखाएंगे किस तरीके से फोटो हम कहाँ अपडेट करते हैं, किस तरीके से इसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद यहाँ आपको आता है कि ऐड फोटोज योर बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कि आप अपने शॉप के अंदर कोई वर्कर अगर आपका है तो वो काम कर रहा हो, किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ कोरियर का है तो कोरियर वाला दिखा रहा है कि इसके पास कोरियर है। ये देखिए जैसे कि सैलून का है तो सैलून का है तो सैलून में इसमें दिखा रहा है कि ये इस तरीके से बाल काट रहे हैं या जो भी, उस तरीके से आप अपने बिजनेस में अगर कोई ग्रोसरी का है तो ग्रोसरी का दिखा सकते हैं, कोई भी बिजनेस उस तरीके से आप अपने दिखा सकते हैं। उसके बाद हम इसको स्किप करते हैं। अब हमारी एक प्रोफाइल जो होता है वो बन के रेडी होता है। एडवर्टाइजमेंट इजली इन ए मिनट। हम अभी के लिए ये एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है कि अगर जैसे ही आप इसको गेट स्टार्टेड करेंगे तो आप गूगल एड्स चले जाएंगे, क्योंकि अभी हमें गूगल एड्स की ज़रूरत नहीं है। जब हम गूगल एड के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि गूगल मैप को किस तरीके से हम गूगल एड में भी इंक्लूड कर सकते हैं।
इसके लिए हम इसको स्किप करते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम करते हैं यहाँ से स्किप। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू। अब आप देखेंगे तो यहाँ ये टिक लग गया है और यहाँ पे अब आप देखेंगे तो शिवालिक GFX का हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो गया है। बट अभी इस प्रोफाइल का जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर है, क्योंकि जब आप इसका ग्रीन होता है तो जाकर के इसको माना जाता है कि ये एक बेहतर हमारी प्रोफाइल बन के रेडी है। अब उसके बाद जब आपकी प्रोफाइल जब पूरी तरीके से विजिबल हो जाती है तो वो आपको इस तरीके से दिखती है। जब आप यहाँ का आपका लोगो होगा, जब आपकी प्रोफाइल अगर आपका जो है कि वो जब आपकी जो प्रोफाइल होती है जब वो वेरीफाइड नहीं होती है तो यहाँ से ये जो ब्लू का टिक लगा है, ये जो ब्लू का टिक लगा है ये टिक नहीं लगा होता है। यहाँ पे आपको जो होता है, यहाँ आपको दिखता है वेरीफाइड रिक्वायर्ड। तो अब वीडियो होता है, तो वीडियो किस तरीके का होता है वो भी हम आपके आने वाली वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको वीडियो अपलोड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे अभी ऐड हमारा व्हाट्सएप इंक्लूड करना है, कंप्लीट होगा कस्टम ईमेल, बुकिंग, ये सारी चीज़ें अभी हमारी इस पे बनानी है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम सीखेंगे आने वाली वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में केवल हमारा मकसद ये था कि हम आपको बता सकें कि एक गूगल प्रोफाइल किस तरीके से हम बनाते हैं। तो अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा हो? अगर आपको ये वीडियो, इस वीडियो में कुछ कोई भी दिक्कत अगर आपको आता है या कुछ भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप कुछ भी जो भी सवाल हो आपका वो पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके किसी और फ्रेंड्स को ज़रूरत हो तो उनके बारे में इसको जानकारी मिल सके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।